नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का त्रयोदशों अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। तो हम लोग इससे पूर्व जो है वो अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है वो सभी मनवंतरों को हम लोगों ने विस्तार से देखा पूर्व के अध्याय में। लेकिन आने वाले जो मनवंतर हैं उन मनवंतरों में कौन इंद्रदेव होने वाले हैं, वो इंद्रदेव जो अभी हैं उस समय इंद्रदेव का नाम क्या होने वाला है, उस समय कौन कौन से सप्तर्षियों के गण में आएंगे, उस समय देवता किस रूप में अवतार लेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्योंकि प्रत्येक मनवंतरों में जो है वो सप्तर्षियों का जो गण होता है उसमें अलग अलग ऋषि आ जाते हैं और उसमें जो इंद्र होते हैं वो कोई दूसरे बनते हैं, कोई दूसरे नाम से बनते हैं और उस मनवंतर में भगवान कोई अलग नाम से जो है वो अवतार लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी, विवस्वान के पुत्र थे यशस्वी श्राद्ध देव, क्या नाम था उनका? श्राद्ध देव। और वे ही सातवें मनु हैं। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव, जिनको हम लोग वैवस्वत भी कहते हैं, श्राद्ध देव को क्या कहते हैं? वैवस्वत भी कहते हैं। वे ही जो है वो मनु हैं, है ना। विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही सातवें मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। और जो हम लोग जिस वर्तमान में जी रहे हैं इसी मनवंतर में, अर्थात इसी वैवस्वत मनु के मनवंतर में हम लोग जो है वो जी रहे हैं। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ, ऐसा जो है वो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। जिस काल में हम लोग जिस समय अभी हम लोग जी रहे हैं वह जो समय है, वह जो मनवंतर है वो वैवस्वत मनवंतर में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं। अब जो है वो उनके संतानों का वर्णन वो कर रहे हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। और वे 10 का नाम था इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करूष, प्रिसद्र और वसुमान। ये 10 पुत्र जो है वो वैवस्वत मनु के थे, जिस मनवंतर में हम लोग जी रहे हैं। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देव, मरुद गण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर उनका इंद्र है, और पुरंदर जो है वो उनका इंद्र है। तो प्रत्येक मनवंतर में जो सप्तर्षियों का गण है उन सप्तर्षियों के गणों में विभिन्न ऋषि आ जाते हैं। प्रत्येक मनवंतरों में जो देवताओं के गण हैं उन देवता गणों के परिवर्तन होकर कोई दूसरे देव आ जाते हैं। तो आप लोग देखते जाइए कि जिस मनवंतर में हम लोग जी रहे हैं उस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में उनके 10 पुत्र हुए। और वे कौन कौन हुए उसको मैंने बताया। और उसके बाद उस मनवंतर में यानी वैवस्वत मनवंतर में 10 ये जो देवताओं के जो प्रधान गण हैं उन प्रधान गणों में कौन कौन से देवता आए वो भी हम लोगों ने देखा। और इंद्र जो है वो पुरंदर के रूप में है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। ये 7 ऋषि हैं जो कि वैवस्वत मनवंतर में हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। वैवस्वत मनवंतर में ही भगवान विष्णु ने जो है वो आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब
अब जो है वो भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। अब जो आने वाला जो 7 मनवंतर है उनका ये बहुत विस्तार से इस अध्याय में व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं। चलिए हम लोग भी इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। परीक्षित, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में ही बता चुका हूँ कि विवस्वान अर्थात भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कौन दोनों? संज्ञा और छाया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वी भी थी, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये बड़वी कोई तीसरी पुत्री नहीं थी। मेरा मानना है कि संज्ञा का ही दूसरा नाम बड़वी था। उस सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, जिसका नाम है यम, यमी और श्राद्ध देव। और छाया के भी 3 संतानें हुई, जिनका नाम है सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या, जो संवरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमारों ने जन्म लिया। 8वें मनवंतर सावर्णी मनु होंगे। 8वें मनवंतर के रूप में कौन होंगे? सावर्णी मनु। उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। किस समय? सावर्णी मनु में, सावर्णी मनवंतर में। उन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी। किन से? बलि से। और वो बलि कौन है? विरोचन का पुत्र है। परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का साम्राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। कौन? बलि। आगे चल के ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। सबके कर्मों के अनुसार से सबका स्थान, सबका पद चेंज होते रहता है। जो अभी के समय में जो 8वें मनवंतर में जो हैं, क्या बोलते हैं, ये जो गालव, दीप्तिमान, परशुराम और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग, ये सब जितने भी हैं, और जो हमारे पिता भगवान व्यास हैं, ये सभी 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। देवगुह्य की पत्नी का नाम क्या है? सरस्वती। और उनके गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्षसावर्णी 9वें मनु होंगे। अभी 8वें मनु तक मैंने आपको बता दिया है। अब हम 9वें मनु की तरफ चल रहे हैं। और वे 9वें मनु कौन होंगे? तो कह रहे हैं कि वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। किनके? दक्ष सावर्णी के। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान कलावतार लेंगे और अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेगा।
10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरी शेण आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान सुकृति सत्य जय मूर्ति आदि सप्तर्षि होंगे। सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्व सृज की पत्नी विशूचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करेंगे और इनके पुत्र और ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी। उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी। उनके देववान उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति तपस्वी आग्निध्रक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी। चित्रसेन विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। किनके? देव सावरणी के। और ये 13वें मनु के रूप में आएंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। क्या होगा इंद्र का नाम उस टाइम? दिवसपति होगा। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी। उरु गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। ये 14 मनवंतरों के बारे में आपके सामने रखा और कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से देवगणों में देवताएं आए, कौन कौन से मनवंतर में सप्तर्षि गण में कौन कौन से ऋषि मुनि आए, कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन मनु आए और कौन कौन से मनवंतर में इंद्र का नाम किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और कौन कौन से मनवंतर में भगवान ने कौन कौन से अवतार ग्रहण किए, ये सभी बातों को हम लोग इस अध्याय में, इस लघु अध्याय में हम लोगों ने देखा। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, समझाएं और अपने शास्त्रों को पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना आज से ही प्रारंभ कर दे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।